आप मुख्यमंत्री नहीं हो, सौरा से निकलो। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही क्वालिटी नहीं है। लालूवाद और नीतीशवाद, विकास बनाम विनाश की लड़ाई होगी और फिर से जनता के आशीर्वाद से 2025 में एनडीए की सरकार होगी। उनके लिए राजशाही है, वो राजा बन गए। आए थे गरीब का बेटा बनकर लालू जी और बन गए राजा। जनता सिखाएगी उनको 2025 में। 99,000 31 मार्च 2022 को 99,000, 31 मार्च 2023 को 87,000 और इस बार 70,000। इसी के लिए मैंने कहा सबसे कम। और ये 1,15,000 करोड़ रुपया था लंबित, बता देता हूं। 31 मार्च 2024 को ये 1,15,000 करोड़ रुपया था। बाद में 50,000 करोड़ रुपया का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ और आगे भी एक एक योजना का जो समीक्षा है वो राष्ट्रीय जनता दल के ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। पहले ललित यादव जी थे, अभी भाई वीरेंद्र जी हैं। यही लोग समीक्षा करके विधानसभा से पारित करेंगे। तो पिछले 5 साल में जितना पारित हुआ ये राष्ट्रीय जनता दल को क्लियर करना चाहिए। इसलिए ये पूर्ण रूप से बिहार के विकास में खर्चा किया गया और ये समीक्षोपरांत सब रिपोर्ट इसको पूर्ण किया जाएगा और सीएजी को एक एक जवाब भी देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि कल वित्त सचिव के द्वारा इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद भी नेता विरोधी दल और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं कह रहा है। अरे भाई, सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने जवाब दिया, इसके बाद कौन जवाब देगा? हम और आप तो बदल जाएंगे लेकिन पदाधिकारी नहीं बदलेंगे, उन्हीं का काम है। हम तो सिर्फ समीक्षा करते हैं, मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं और सरकार के काम पदाधिकारी के माध्यम से कराए जाते हैं। इसलिए इस लोकतंत्र में बिहार की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और बिहार की जनता को समर्पित करने का काम कर रही है। लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, विकास के कार्य हुए और आगे भी 2025 में, क्योंकि इन लोगों को डर लगने लगा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम लोगों का सपना साकार कर दिया। 1,87,00,000 परिवार को सीधा 125 यूनिट बिजली का पूर्ण रूप से सब्सिडी देने का काम किया और आगे 3 वर्षों में सभी के घरों पर के छत पर सोलर प्लेट लगाकर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बिहार में होगा। और जो विधवा बने, वृद्धजन है और जो दिव्यांग जन है उनके पेंशन को भी बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने। और जो हमारे नौजवान साथी है, 50 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना पूरा किया, 49 लाख लोगों को मिल चुका। और नीतीश जी ने 2025 से 30 के लिए भी लक्ष्य तय कर दिया कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग जनता से बाहर हो चुके हैं, जनता के बीच कोई साख नहीं रह गया। लालूवाद और नीतीशवाद, विकास बनाम विनाश की लड़ाई होगी और फिर से जनता के आशीर्वाद से 2025 में एनडीए की सरकार होगी। धन्यवाद। देखिए, एक चीज तो पहले समझ ली, इस देश में कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है। देश के किसी कोने में
सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कुछ जगह पर कांग्रेस पार्टी और कुछ थर्ड फ्रंट के लोग हैं। कॉपी कौन कर रहा है ये जनता जानती है, कॉपी पेस्ट करके। अच्छा, जनवरी फरवरी में कौन हड़बड़ी था? आप होते कौन है? अरे नेता विरोधी दल मुद्दा उठाने के लिए होता है, घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। 30 तारीख को, 30 सितंबर को के बाद किसी दिन भी, क्योंकि उस दिन वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो 30 तारीख तक आप होते कौन है घोषणा करने वाले? यही नौसिखिया नेता लोग हैं। अरे भैया, अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे? आप मुख्यमंत्री नहीं हो, सौरा से निकलो। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही क्वालिटी नहीं है। जनता के बीच में किसका एक्सेप्टेंस है ये देखो। देखो, विज्ञापन छपा रहा है कांग्रेस पार्टी, ये पता नहीं वो हमसे लड़ रहा है कि राजद से लड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अलगे गोतेवर में, और हम लोग नहीं जानते हैं कितना माफी मांगेंगे राहुल गांधी। आरक्षण के लिए माफी मांगेंगे कि उनके पता नहीं रिलेशनों उल्टा पुल्टा समझ में नहीं आता है कि पंडित नेहरू SC ST के आरक्षण का विरोधी थे, उनकी दादी और उनके पिताजी OBC के आरक्षण के विरोधी थे, पूरा परिवार आरक्षण विरोधी रहा। ये आजकल माफी मांग रहे हैं। अरे भाई, यदि कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण OBC के लोगों को दिया होता तो आज भारत सरकार का सेक्रेटरी 80% OBC होता, दलित होता। लेकिन ये लोग तो विरोध करते रहे। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी। और मैं कहता हूं, क्योंकि मंडल कमीशन भाजपा के समर्थन से पास हुआ, तो मंडलवादी भी हम हैं और कमंडलवादी भी हैं। कमंडल भी हम चलाते हैं और मंडल भी भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जब सबसे बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, जब वो बाबा साहब अंबेडकर की के फोटो को ही अपमानित करते हैं, तो उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक यदि इस तरह का कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं। उनके लिए राजशाही है, वो राजा बन गए। आए थे गरीब का बेटा बनकर लालू जी, और बन गए राजा। जनता सिखाएगी उनको 2025 में। तो आप समझी नहीं इसका मतलब, तो पहले ही मैंने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया क्योंकि आप भी नई पत्रकार हैं, क्योंकि मैंने 27 साल से यही काम किया और मैंने बताया कि कोई नौसिखिया पॉलिटिशियन अभी आया है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई बेचारा अभी आया, मैं 26 वर्ष पहले ये सारे घटना हो चुके हैं, ये बेचारे हैं। राज्यपाल महोदय को आवेदन दिया गया मेरे खिलाफ, पूरी समीक्षा हुई, सारे चीज ऑन रिकॉर्ड है, कोई नया नहीं है। एक भी बात वो बेचारे नया नहीं जानते, ये दुर्भाग्य है। नई बात को उठाना चाहिए था कि आपने कामराज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, ये ना पूछना चाहिए था। मैंने तो कहा कि डिलीट मैंने नहीं किया, डिलीट हमको मानक के तौर पर, उपाधि के तौर पर दिया गया। लेकिन कामराज का कोई भी डॉक्यूमेंट्स तो जाइए, बेचारा कुछ काम तो करे। कामराज यूनिवर्सिटी जाए, कागज मांगे, आवेदन दे, कुछ उचित फोरम पर जाना चाहिए। देखिए, सिर्फ नेतागिरी करना है। अब बेचारा ये लोग नेतागिरी हड़बड़ी में है। अभी 1 साल पहले पार्टी बनाया तो हड़बड़ियों में रहेगा। तो आदमी को यह समझना चाहिए कि ये पुराना रिकॉर्ड है, ये घिसीटा पिसीटा राजनीति सिखा रहा है। मैं देख रहा था कि राबड़ी देवी जी के सुपुत्र भी इसी पर बोल रहे,
अरे तो मम्मी से न जाके पूछो क्यों मंत्री बनाया था, पापा से पूछो ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब हम इतने खराब थे तो मंत्री क्यों बनाया? वोट के लिए सब कुछ करना पड़ता है दोस्त, करना ही पड़ेगा। ये गलतफहमी छोड़ देना। चलंदर जी, मैंने तो बताया ही। नहीं, उस पर एकदम जांच हो रहा है और ये पूरा रिपोर्ट आया है। जिस तरह आप देखेंगे कि जिस तरह का कुकृत्य विरोधी दल के लोग कर रहे हैं वो स्पष्ट दिख रहा है। एक एक अपराधी को चिन्हित किया जा रहा है। क्या एक कुत्ते का सर्टिफिकेट बनाना ये लोकतंत्र के लिए मजाक है? सब पदाधिकारी पे तो बेचारे नौकरी तो उसकी गई, और वैसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है जो षड्यंत्र में, सब पे कार्रवाई होगी। कोई एक अभिनेत्री का फोटो डाल के सर्टिफिकेट बना दे रहा है। तो एक एक चीजों का जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर भी कार्रवाई होगी, और जो लोग इसमें षड्यंत्र कर रहे हैं चुनाव के समय उन पर भी कार्रवाई होगी। एक एक करके प्लीज। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव पर वापस, देखिए ये सब कोई नई बात रहे तो बताइएगा। मैं बार बार कहता हूं लालू जी एक पंजीकृत अपराधी है। अब इसमें नया पुराना, एक केस, दो केस, तीन केस, इसमें क्या बात करना? अरे भाई ये रिकॉर्ड है, 1996 से लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। लगातार उनको सजा देने का काम न्यायालय कर रहा है। नई बात कोई बताइए, नया कुछ हो गया हो। एक एक करके। अब देखिए ये उनके परिवार का मामला है, लड़े ना लड़े उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग लालू जी को चिंते हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी के पास कुछ वोट है। ये लोग तो प्रतिनिधि हैं। पहले राबड़ी देवी जी थे, मैं बार बार कहता हूं कि पहले राबड़ी लालू जी, तब राबड़ी जी, तब मीसा जी, तब रोहिणी आचार्य जी, तब तेज प्रताप जी, 5.5वां में तेजस्वी जी। तो जब आधा बच्चा हो तो उस पर क्या बात करना। चलिए धन्यवाद। महागठबंधन ने आज कई पुराने घोटालों का जिक्र किया जिसपे आपने जवाब भी दिया। अगर कोई भी हो, क्या आप उस पे जांच करवाने की बात करते हैं? नहीं, एविडेंस लेकर आए, कल कार्रवाई होगी। देखिए ये लोग सब सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। SIR पूरी तरह जांच हो गया पूरे प्रदेश में। रिकॉर्ड हो गया कि 62 लाख लोग प्रदेश में, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग मृत पाए गए, उनका नाम कटना ही चाहिए, कोई भी कहेगा। लगभग 8 लाख लोग ऐसे हैं जो 2 जगह जिनका नाम है, और लगभग 30 लाख ऐसे लोग पाए गए जो अपने गांव से बाहर हैं। तो सबसे संपर्क किया जा रहा है। जो जिनका 2 जगह नाम होगा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया है कि 1 अगस्त को हम ड्राफ्ट कॉपी लाएंगे, और ड्राफ्ट कॉपी लाकर उसके बाद जिनको भी ऑब्जेक्शन है, कोई जिंदा व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 5 जिंदा व्यक्ति को लाओ तब तो कार्रवाई करूं। देखिए ये लोग सिर्फ पटना, सिर्फ माहौल बनाने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा इनका कोई रोल नहीं है। ये लोग कुछ नहीं, जनता के बीच जाते नहीं है। ग्रास रूट पर जनता क्या चाहती है, कितने लोगों को जनता चिंती भी नहीं है। वहां तो मोदी और नीतीश ही हैं, तीसरे लालू हैं, नो डाउट, मैं बोलता हूं। लेकिन लालू यादव जी के बीमारी के बारे में कभी राष्ट्रीय जनता दल नहीं बोलते। उनको भी बताना चाहिए ना। जब चुनाव आता है तो लालू जी एक्टिव हो जाते हैं, कोर्ट में लिख के देते हैं कि हम बीमार हैं इसलिए हमको बेल दिया जाए। अब बताइए पंजीकृत अपराधी कैसे बाहर घूमेगा? आइसक्रीम खाने के लिए मैरीन ड्राइव पे जाते। अब बनाया नीतीश कुमार, यही है ना।
लालू जी आइसक्रीम खाने मैरिन ड्राइव घूम रहे हैं। आई न्यायालय को पता चल जाए तो क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र है, लोक लज्जा से राजनीति चल